मेरे प्रभु राम जय जय राम, राम ही राम जय जय राम। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो रहा। तब वह कपटी तपस्वी अपने आसन पर बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता, उसे बहुत सोच था। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा। उसी समय काल केतु राक्षस वहाँ आया, जिसने सूकर बनकर राजा को भुलाया था। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 लड़के और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजेय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सब को युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिल मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचहि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया, जिससे बैरी का नाश हो, वही उपाय रचा। भावी के वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जाना। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु कर गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशिहि, सिर अवशेषित राहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेजवान शत्रु अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु अब भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्ष मिलऊ उठ भयऊ सुखारी। मित्र ही कहे सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्नता पूर्वक उठकर सुख पूर्वक मिला। मित्र को सब कथा सुनाई। राक्षस सुख पाकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेशा। जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहु तुम सोई। बिन औषध व्याधि विधि कोई। सुनो राजा, यदि तुम मेरे उपदेश के अनुसार काम करोगे तो अब इस शत्रु को मैं साध लूँगा। सोच को छोड़कर अब तुम सो रहो। विधाता ने बिना औषधि के व्याधि को नष्ट कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ से नष्ट करके चौथे दिन मैं आकर तुमसे मिलूंगा। तपस्वी राजा को संतोष देकर वह बड़ा कपटी व महाक्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता,
पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांध शिबाज बनाई। प्रताप भानु को घोड़ा सहित सोते ही घर पर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास शयन कराकर घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लै गयउ बहोर, लय राखेस गिरि खोह महू, माया करिमति भोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया और पर्वत की गुफा में ले जाकर अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर रख दिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परउ जायते ही सेज अनूपा। जागेउ नृप अन भय बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर सो रहा। सवेरा होने से पहले ही राजा जाग पड़ा और अपने को महल में देखकर अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जेहि जान न रानी। कानन गयउ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानेउ केही। मुनि की महिमा स्मरण कर राजा चुपचाप उठा, जिससे रानी को भी पता न हो। उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी नर नारी ने भी नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर होने पर राजा आया। तब घर घर उत्सव हुआ और आनंद बधाई बजने लगे। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी काम का स्मरण हो आया। जुग सम नृपहि गए तिन बीती, जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटि मुनि पद रह मति लीनी, समय जान उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कह समझावा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में मति लीन रही। समय जानकर पुरोहित रूपी राक्षस आया और एकांत में ले जाकर सब बातें कहकर समझा दिया। नृप हर्षेउ पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुआ। भ्रमवश कुछ ज्ञान न रहा। तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को सकुटुंब न्योता दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन्ही रसोई, व्यंजन बहु गनि सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस के 4 प्रकार के भोजन, जैसे कि सूप शास्त्र में कहे हैं, बनाए। अपनी राक्षसी माया से अगण्य रसोई तैयार की। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मास खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए,
पद पखारि सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। भोजन के लिए सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर आदर सहित सबको बैठाया। परसन जबहि लाग महिपाला, भई आकाश बानी तहि काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। राजा के परोसने लगते ही आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम सब उठकर घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, यह सुन विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा घबरा गया, उसकी बुद्धि मोह से ऐसी भ्रमित हो गई कि होनहार के वश मुख से बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया और कोप करके बोले, हे मूढ़ राजा, तुम अपने कुटुंब सहित जाकर राक्षस होवो। छत्र बंधु तैं विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तैं समेत परिवारा। हे क्षत्रिय अधम, तूने ब्राह्मणों को बुलाकर सपरिवार भ्रष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, तू सपरिवार नष्ट हो जा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 साल के भीतर तेरा नाश हो, तेरे वंश में जल देने वाला भी कोई न रहे। शाप सुन राजा डर से व्याकुल हो गया। फिर गंभीर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा। नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभवानी, भूप गयउ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर भौंचक्के हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महि सुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनी अकुलाई। वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा लौट आया, मन में बड़ा सोच हुआ। फिर राजा ने सब वृत्तांत ब्राह्मणों को सुनाया और मारे डर के घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावि मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, होनहार नहीं मिटती, यद्यपि तुम्हारा अपराध नहीं है। ब्राह्मणों का महाघोर श्राप किसी के किए अन्यथा नहीं हो सकता। अस कह सब मही देव सिधाए,
समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग की अजेहि। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। जब ये समाचार नगर के लोगों ने सुना तो वे चिंता करने और दैव को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते कौआ बना दिया, ऐसे धर्मात्मा राजा को राक्षस कर दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तिहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को घर पहुँचाकर असुर ने कपटी मुनि को सब हाल कह सुनाया। तब उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए तो अपनी अपनी सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़ आए। घेरन ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से नित्य लड़ाई होने लगी। सब योद्धा रण में जूझ गए। राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होय असांचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस पाई। सत्य केतु के वंश में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप कैसे असत्य हो सकता था। सब राजा शत्रु को जीतकर नगर फिर से बसाकर विजय और कीर्ति को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज मुनि, सुनो, जब किसी को विधाता उल्टा होता है तब उसको धूलि सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि भी 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई। वह बड़ा शूरवीर हुआ। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। राजा का अरिमर्दन नामक छोटा भाई बलवान कुंभकर्ण हुआ। जो धर्मरुचि नाम वाला मंत्री था, वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। जिसका विभीषण नाम संसार जानता है, वह हरि भक्त व परम ज्ञानी था। जो राजा के पुत्र व सेवक थे, वे सब बड़े राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी,
बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले, दुष्ट स्वभाव, अनेक जाति के, टेढ़े, डरावने, महाअज्ञानी, दयाहीन, हिंसक, पापी संसार में सबको दुख देने वाले थे। उनकी दुष्टता कही नहीं जा सकती। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तद्यपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि वे पुलस्त जी के पवित्र, शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के वश से वे सब महापापी हुए। कीन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके समीप गए और कहा, हे तात, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। कर बिनती पद गह 10 सीसा, बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब विनती कर चरण पकड़कर रावण बोला, हे जगदीश्वर, सुनो, बानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरें। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया कि एवमस्तु, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में आश्चर्य हुआ। जौं एहि खल नित करब आहारो, होई है सब उजार संसारो। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास शट केरी। जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सब संसार उजाड़ हो जाएगा। अतः श्री सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र बर मांग। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रीति मांगी। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब वे प्रसन्न होकर अपने घर आए। मैं दानव की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। सोई मैं दीन ही राव नहीं आनी, होई है जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि दो बंधु ब्याहे सी जाई। वह कन्या मैं दानव ने रावण को दी, यह समझकर कि वह राक्षस राज की पट रानी होगी। श्रेष्ठ स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों भाइयों का विवाह किया।
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सो मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अगम त्रिकूट पर्वत है, उसको मैं दानव ने फिर से सुधारा। वहाँ बहुत से मणियों से जटित सुवर्ण के घर बनाए। भोगावती जसि अहि कुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे भोगावतीपुरी में सर्पकुल का वास है और अमरावतीपुरी में इंद्र का वास है, उससे भी अधिक रमणीक और बांकी वह पुरी थी। उसका नाम लंकापुरी जगत में प्रसिद्ध है। खाई सिंधु गभीर अति, चारहु दिशि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन न जाए बनाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत ही गहरा समुद्र उसके चारों ओर को खाई थी और मणि जटित सोने का गढ़ ऐसा दृढ़ था कि उसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है, वह शूरवीर प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। रहे तहाँ निशिचर भट मारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रहहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सब को देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहाँ इंद्र की आज्ञा से कुबेर के एक रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर असी पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण ने कहीं ये खबर सुनी तो सेना सजाकर लंका गढ़ को जा घेरा। उसकी भयंकर योद्धाओं की भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो बिसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। रावण ने वहाँ घूमकर सब लंकापुरी को देखा, तब सोच जाता रहा और बहुत सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान कर रावण ने वहाँ राजधानी नियत की। जेहि जस जोग बाटि गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान जीतकर ले आया। कौतुक ही कैलास पुनि, लीन्ह सिजाए उठाए। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर खेल में ही एक बार जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया और अपनी भुजाओं के बल को तौल कर
बहुत सुख पाकर चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख, संपदा, पुत्र, सेना, सहायक, विजय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब नित्य नए बढ़ते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सो वै शठ मासा, जागत होई तिहूँ पुर त्रासा। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ के दूसरा शूरवीर और संसार में नहीं जन्मा। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता था। उसके जागने पर तीनों लोग डर जाते थे। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। जो वह नित्य प्रति भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके जैसे अनेक वीर वहाँ और भी थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग कासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। रावण के बड़े पुत्र मेघनाद की जगत के शूरवीरों में पहली गिनती थी। उसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य ही भागा भाग मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु, अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सब राक्षस इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले, सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक आदि राक्षसों की जाति कौन गिन सकता था। सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। सब राक्षस लोग सुनो, हमारे बैरी सब देवता हैं। वे सामने होकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। तिन्हकर मरन एक विधि होई,
कहूँ बुझाई सुनहु सब अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, सो सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आय। तब मारिहूँ खिछाड़िहूँ, भली भांति अपनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिल जाएंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हंकरावा, दीन्ही सिख बल बैर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर मेघनाद को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के साथ बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान हैं, जिनको अपने लड़ने का घमंड है, तिन्हीं जीतिरन आन सुबांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही। आपन चलेउ गदा कर लीन्ही। उनको युद्ध में जीत कर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चला। चलत दसानन डोलति अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गर्जना से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कंदराओं का मार्ग लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देई देवतन गारि पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। दिक्पालों के सुहावने लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मद से मत वाला रावण जगत में दौड़ता फिरा, परंतु अपने समान योद्धा खोज करने पर भी नहीं पाया। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथन ही लागा। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग, इन सब ही के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण बिनीता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी नर नारी थे, सब रावण के अधीन हो गए। वे सब रावण की आज्ञा पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। भुजबल विश्व बस्य करे, राखे सिको न सुतंत्र।
मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण ने भुजाओं के बल से जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा, सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर अपनी ही सलाह से राज्य करने लगा। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले ही कर रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। रावण ने मेघनाद से जो कहा उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था, और पहले ही जिनको आज्ञा दी उन्होंने जो जो किया उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। देखने में वे सब राक्षस समूह भयंकर रूप पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरगण माया से अनेक रूप धरकर उपद्रव करने लगे। जेहि विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वही वेद विरुद्ध सब काम करने लगे, और जिस देश में गौ ब्राह्मण पाते उसी गांव और शहर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनिए न वेद पुराना। शुभ कर्म नहीं हो पाते थे, वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्त यज्ञ तप दान नहीं होते, और वेद पुराण कोई सपने में भी नहीं सुनते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहे न पावई, थरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तप यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं कानों से सुनता तो रावण स्वयं ही उठ दौड़ता, कुछ रहने नहीं पाते, अपने हाथ से सब विध्वंस कर देता। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों से धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। घोर निशाचर जो करहीं, बरन न जाए अनीति। तिन्ह के पाप ही कवन मिति, हिंसा पर अति प्रीति सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भयंकर राक्षस को अनीति करते वह कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही जिनकी प्रीति थी उनके पापों की कोई हद नहीं थी।